हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर्स जो फरवरी की बाकी है उसको और डिस्कस करते हैं। आप लोगों की गुजारिश थी कि डेली बेसिस पे जीएस और हिंदी आए। कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितनी रेगुलरिटी हो पाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-2021। संदीप बख्शी ये आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी हैं। इनको 2020-21 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसके पहले 2019-20 में श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी थे, उन्हें घोषित किया गया था। तो हमने इसमें चुनिंदा 8 से 9 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो पिछले 2 या 3-4 दिन के शामिल हैं। तो डेली बेसिस पे नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 दिन 4 दिन में शामिल करेंगे। आप जो डेली 10 करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें 2 या 3 करंट अफेयर ही इम्पॉर्टेंट होती है, और उसकी समझ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट में होती है, ये मैं मान के चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक टाइटल्ड अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर। ये वर्ड मुझे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू में मिला है, बट बुक का जो आपका पेज है, हेड पेज है, उस पर सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी लिखा है। तो बुक पूछी जा सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर रहे थे। सगारिका घोष इसकी राइटर हैं। सगारिका घोष प्राइम मिनिस्टर्स पे बुक लिखती रहती हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंदिरा द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा नाम से बुक लिखी थी, जिसमें इंदिरा गांधी की चर्चा की थी, और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा है। तो सगारिका घोष एक आथर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टू एडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम। तो वो नेपाल बना है जिसने इंडिया के यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट किया है। अगला प्रश्न है, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी एडिडास। एडिडास कंपनी की पहले ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण थी, अब उनकी ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा को बनाया गया है। और मनिका बत्रा एक एथलीट हैं, और ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, जिनको 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इसके अलावा ये दिल्ली की रहने वाली हैं और वर्ल्ड में टॉप 50 रैंकिंग में शामिल हैं, जबकि इंडिया की ये नंबर 1 प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर। इनको एडिडास ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल द मेधाराम जथारा कमेंसेज इन विच स्टेट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आना ही आना है किसी न किसी एग्जाम में। ये तेलंगाना से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है मेधाराम जथारा से यही पूछा जाए कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है। मेधाराम जथारा जो ट्राइबल फेस्टिवल है, ये एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है, और फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाए तो कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। कुंभ मेला ट्राइबल फेस्टिवल नहीं आता है। और ये होता क्या है, मेधाराम जथारा है किस लिए, क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली में 2 लोग थे, एक सरमक्का और सरलम्मा, इस तरीके के 2 नाम हैं, माँ और बेटी के। इनको देवी के रूप में वहाँ माना जाता है। ये लोग एक ज़माने में अन्यायपूर्ण प्रशासन के खिलाफ खड़ी हो गई थी, तो उनकी पूजा होती है। मेधाराम जथारा जो फेस्टिवल है, उनको अपनी तरफ से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है कि आप हमारे लिए खड़े हुए। तो ये ट्राइबल जाति कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कोया जनजाति, ये भी पूछा जा सकता है, विच ट्राइब सेलिब्रेटेड द लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ द एशिया मेधाराम जथारा, देन दैट इज कोया ट्राइबल। तो कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सरलम्मा और सरमक्का करके 2 माँ बेटी थी, और उनको देवी के रूप में पूजा जाता है, और उसके लिए ये मनाया जाता है। अब उसकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। दैट इज कोया ट्राइबल, सरलम्मा एंड सरमक्का, दैट आर 2 डॉटर एंड मदर। तो ये चीज़ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग इन एसोसिएशन विद विच कंपनी विल लॉन्च द फिनटेक ओपन हैकाथॉन। फिनटेक ओपन हैकाथॉन को नीति आयोग फ़ोन पे डिजिटल कंपनी के साथ लॉन्च किया जाएगा। इन विच स्टेट इज स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड। अभी अगर करंट की बात करें, ये हाल में अनाउंस किया गया है कि कर्नाटक में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, लेकिन अगर इस पर काम हो रहा है तो वो न्यू दिल्ली गवर्नमेंट में हो रहा है। न्यू दिल्ली गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, और कर्नाटक में इसको अनाउंस किया गया है। तो हो सकता है ऐसा प्रश्न भी आ जाए कि स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी विल बी established इन दिल्ली, इन कर्नाटका, इन बोथ ऑफ देम, इन नन ऑफ द above. In that particular case, the correct option will be in both of them.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेमस डिजर्ट फेस्टिवल ऑफ राजस्थान इज ऑर्गेनाइज्ड सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। दोनों चीज़ें लिख गई हैं, केवल ऑर्गेनाइज्ड या सेलिब्रेटेड। डिजर्ट फेस्टिवल जो है ये राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है, तो ये जैसलमेर शहर में मनाया जाता है। ये करंट अफेयर मुझे ये 8 ऐसी लगी हैं जो पूछी जा सकती हैं, होने को 80 करंट अफेयर्स हो सकती हैं। आप 25 नंबर में अगर 25 नंबर लाना चाहते हैं जीएस में, मैं आपको फिर से एक बार कंक्लूड कर दूं कि नॉर्मली जो लोग इस एई एग्ज़ाम के साथ स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे यूपी पीएससी का पीसीएस हुआ, यूके पीएससी का पीसीएस हुआ, और जुझारू लोग हैं, जुझारू लोग का मतलब वो 5 साल से यही की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उधर नहीं हो पा रहा तो उन्होंने सिविल को ऑप्शनल ले रखा है, सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल ले रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल ले रखा है, साथ में वो स्टेट के पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन काफ़ी हद तक अच्छा होता है, क्योंकि वो ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग ले रखे होते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी सिविल में भी अच्छी होती है। कंपटीशन को बीट कैसे किया जाए ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कंपटीटर्स हमारे कौन हैं। जॉब्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं, पहले हर साल सिविल में जॉब्स आती थी, अब वो साल बदल के 2 या 3 साल में हो जाता है, या जो जॉब्स आती हैं उनकी संख्या 14 से 15 होती है। और जो पहले आईआईटी और एनआईटी के लोग थे वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे कि हमें नहीं सिविल में एई या ईई ही बनना है, आईईएस ही देना है, उनके अलग अलग वो होते थे, वो भी इंक्लिनेशन ज़्यादा हुआ है। तो कंपटीशन, जैसे किसी को लगता है ना कि मैंने बहुत मेहनत की मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये फैक्ट नहीं है। ये फैक्ट ये है कि जो मेहनत करने वाले हैं उनमें थोड़ा एक अलग स्तर की नॉलेज हो गई है, एक अलग स्तर का जुनून है, तो कंपटीशन एक अलग लेवल पे चला जाता है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डेली करंट अफेयर्स ही एग्ज़ाम में आएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पॉलीटेक्निक लेक्चरर के एग्ज़ाम का सिनारियो और यूपीपीएससी एई के एग्ज़ाम के सिनारियो में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होगा। करंट अफेयर्स आएगी आपकी और चुनिंदा करंट अफेयर्स आएगी, इसलिए उसके थोड़े बहुत डिटेल में भी जाएं। और बाकी हम आपको कोशिश करेंगे जैसे ही मार्च शुरू होता है इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ज़बरदस्त काम होगा, और आपको मैं 25 में 15 नंबर की एक फील्ड तैयार कर दूंगा जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, ऐसी हमारी सोच है। आपको फिर हम सजेस्ट करेंगे स्टैटिक जीके के लिए पीसीएस प्री के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, स्पेशली मैच द कॉलम लगा लीजिए, कम से कम 3 मैच द कॉलम आएंगे, तीनों स्टैटिक जीके पीसीएस प्री में पूछे गए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो हम कंपाइल कर रहे हैं, पीडीएफ है, व्हाट्सअप नंबर हम शेयर करेंगे इन मे बी द इन नेक्स्ट वीडियो, उसके थ्रू हम आपको वो पीडीएफ भेजते रहेंगे जिसके थ्रू आपका करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।